महाप्राण निराला की पावन धरती शब्द गंगा शुद्ध अभियान संस्थान से मैं सारिका तिवारी आप सभी मूर्धन्य विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और कुछ पंक्तियां आप सबको सुनाती हूँ और आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। कभी अंगार लिखती हूँ, कभी श्रृंगार लिखती हूँ, कभी अंगार लिखती हूँ, कभी श्रृंगार लिखती हूँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, महज इतिहास लिखती हूँ। सती सावित्री बन कर के लड़ूं यमराज से डटकर, सती सावित्री बन कर के लड़ूं यमराज से डटकर। मैं अपने प्यार प्रियतम का सदा सौभाग्य लिखती हूँ, मैं अपने प्यार प्रियतम का सदा सौभाग्य लिखती हूँ। देशभक्ति पर एक मुक्तक आप सबको समर्पित करती हूँ, अपने देश को समर्पित करती हूँ। अमन से और अंबर तक सदा निज शौर्य गूंजेगा, अमन से और अंबर तक सदा निज शौर्य गूंजेगा। धरा से व्योम तक देखो तिरंगा गान गूंजेगा। करो ना तुम कभी माँ भारती की कीर्ति को धूमिल, जो वंदे मातरम गाओ तो भारत वर्ष गूंजेगा, जो वंदे मातरम गाओ तो भारत वर्ष गूंजेगा। हम बेटियां बहुत बड़ा त्याग करती हैं, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने भाई को जब सरहद पर एक स्त्री भेजती है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। वो अपनी वहां पर रह करके वो देशभक्ति का परिचय पुरुष तो देता है, लेकिन जो अपने आंगन में अपनी चार दीवारी में रह करके एक नारी किस प्रकार से अपनी देशभक्ति का परिचय देती है, मैं इन पंक्तियों के माध्यम से आप सबको उजागर करती हूँ। एक कुल में जन्म ले दो रीतियां निभाई हैं, एक कुल में जन्म ले दो रीतियां निभाई हैं, कि जिसने देश के लिए एक कुल में जन्म ले दो रीतियां निभाई हैं, कि जिसने देश के लिए ये चूड़ियां गवाई हैं। हाँ, जिसने देश के लिए ये चूड़ियां गवाई हैं, कि सब कसौटियां खरी, हाँ अरे सब कसौटियां खरी बेटियों ने पाई हैं, कि सब कसौटियां खरी बेटियों ने पाई हैं, कि अपने देश के लिए ये चूड़ियां गवाई हैं। हाँ, अपने देश के लिए ये चूड़ियां गवाई हैं। भगवान राम पर मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ, एक छोटा सा गीत है। आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ, दीदी का आशीर्वाद चाहती हूँ। कमल नयन संग सिया विराजी, कमल नयन संग सिया विराजी, अवधपुरी के आसन पर राघव राजा राम बने हैं भारत के सिंहासन पर। कमल नयन संग सिया विराजी, अवधपुरी के आसन पर राघव राजा राम बने हैं भारत के सिंहासन पर।
राघव राजा राम बने हैं भारत के सिंहासन पर। राम लला हम आए हैं फिर मंदिर यही बनाया है। राम लला हम आए हैं फिर मंदिर यही बनाया है। रघुनंदन की चरण धूल माथे पर आज लगाया है। रघुनंदन की चरण धूल माथे पर आज लगाया है। तीन लोक के स्वामी का, हाँ अरे तीन लोक के स्वामी का अब चरण कमल वंदन होगा। आज पुनः रघुनंदन ने, आज पुनः रघुनंदन ने मस्तक पर तिलक लगाया है। आज पुनः रघुनंदन ने मस्तक पर तिलक लगाया है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान अवलोकन पर। राघव राजा राम बने हैं, राघव राजा राम बने हैं भारत के सिंहासन पर। कमल नयन संग सिया विराजी अवधपुरी के आसन पर। राघव राजा राम बने हैं भारत के सिंहासन पर। सारा देश सजा है ऐसे मानो आज दिवाली है। सारा देश सजा है ऐसे मानो आज दिवाली है। अवधपुरी में राम सजे हैं मथुरा आने वाली है। अवधपुरी में राम सजे हैं मथुरा आने वाली है। अवधपुरी में राम सजे हैं मथुरा आने वाली है। स्वर्ण कलश सजवाओ, अरे स्वर्ण कलश सजवाओ, और स्वर्ण कलश सजवाओ और वंदन वार लगाओ। स्वर्ण कलश सजवाओ और वंदन वार लगाओ। सारिका अपने उपवन में हुई आज मतवाली है। दशरथ नंदन सुघर बने हैं सिया राम अवलोकन पर। दशरथ नंदन सुघर बने हैं सिया राम अवलोकन पर। राघव राजा राम बने हैं भारत के सिंहासन पर। राघव राजा राम बने हैं भारत के सिंहासन पर। कमल नयन संग सिया विराजी अवधपुरी के आसन पर। राघव राजा राम बने हैं भारत के सिंहासन पर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब हम इसलिए आ गए थे राही जी के बीच में व्यवधान बने। तीन जो सूचित कवि थे, जिसमें जिनका सूचीबद्ध जो लोग हैं, उनमें तीन लोगों का नाम है। एक अमन शुक्ल हमारे बीच में है, एक मोहित वर्मा माखी से हैं, और एक अग्रिमा तिवारी जी कवित्री हमारे बीच में है, जो पहले से सूचीबद्ध है। इनका काव्य पाठ होगा, मुझे लगता है 7-7 मिनट अगर इन्होंने लिया, 7 मिनट से ज्यादा न हो, एक पत्नी कविता अच्छी पढ़ी जाए तो 7 तो 21-20 मिनट का काव्य पाठ ये हो गया। इसके पश्चात हम लोग की सबकी इच्छा है कि हमारे वो कोकिल कंठ के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ उन्नाव के कोकिल कंठ एकमात्र ही कोकिल कंठ अगर कह दिया जाए, कोकिल कंठी कवि, तो इसका मतलब शिव बालक राम सरोज का पर्यायवाची शब्द वो है। तो ये सबकी इच्छा थी कि एक गीत, कोई एक रचना हम लोग शिव बालक राम सरोज जी से भी सुनेंगे। फिर हम हरीश कुमार जी तक पहुँचते हुए अपने शंकर जी सिंह, या जो आज के शंकर जी हैं, तो शंकर जी तक पहुंचेंगे हम। अब शंकर जी की कुछ व्यवस्थाएं हैं। अभी आपका बेटा अभी नवजात शिशु है, उसको कुछ अस्वस्थ भी है, तो इनकी समय की व्यवस्था को देखते हुए हम उसका समायोजन करेंगे।
तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे अभी जो एक दो लोग और भी हैं, लेकिन और एक और विशेष बात ये कहनी कि कोई जाएगा नहीं, जो कविता पढ़ चुका है वो कोई बालक जाएगा नहीं, है ना, अंत तक दूसरों को सुन के जाएगा, सबको सुन के जाएगा।